बोलिए। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगेमुपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भव। और कोई? जी। हरि बोल। और कोई भक्त हमारे? हरे कृष्ण प्रभु जी। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भव। हरि बोल। कृष्ण प्रभु जी। जी। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। इन ऑल एक्टिविटीज जस्ट डिपेंड अपॉन मी and work always under my protection. In such devotional service, be fully conscious of me. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं और हम सब जीवों के हृदय में बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि जितने भी काम आप करते हुए संसार में, सारे कामों के लिए मुझ पर निर्भर रहो। बी डिपेंडेंट ऑन मी, और सदा मेरे संरक्षण में रहकर ऐसे काम करो। भगवान का प्रोटेक्शन लो, किसी अन्य चीजों का नहीं। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो, भगवान के प्रति सचेत रहो, फुल्ली कॉन्शियस रहो भगवान के प्रति। मतलब कई लोग जैसे काम करते हैं तो अपने में मस्त रहते हैं, काम करते हुए भगवान को भूल जाते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि काम करो, लेकिन जो भी काम करो मेरे को याद करते हुए करो। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कल कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में नौकरी करता है और उसका अपना घर होता है, तो वो घर को भूल के नहीं नौकरी करता है, घर को याद करते हुए नौकरी करता है। शाम को लौट के घर आता है, और जो दूसरे शहर में रहता है वो भी कभी वीकेंड पे, कभी महीने में, नहीं तो होली दिवाली में तो घर आता ही आता है। हो सकता है वो उस कंपनी को चेंज करके दूसरी जगह चले जाए, लेकिन वो अपना घर चेंज नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार से हमारा असली घर, हमारे असली फैमिली भगवान है, और भगवान को याद करते हुए हमें संसार में कोई भी काम कर सकते हैं, और ये काम हमारा बदल भी सकता है। हो सकता है अभी कुछ और काम कर रहे हो सकता है कुछ दिनों बाद कुछ और करें, लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध नहीं बदलता है। इसीलिए भगवान को याद करते हुए हमें ये सब काम करने। हो सकता है ये काम कभी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन भगवान को याद करना ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से, क्योंकि हम किसके हैं? भगवान के। जैसे वो कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति असल में परिवार का है, वो कंपनी का नहीं है। कंपनी का तो वो कल को छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाएगा, दूसरी कंपनी का हो जाएगा, लेकिन बेसिकली वो है किसका? परिवार का है। उसी तरह से हमारी इटर्नल फैमिली कृष्णा, भगवान से कृष्ण है, उनके परिवार हैं। कभी हम बदल जाते हैं कुत्ते के शरीर में, कभी हम चैतलाल के बेटे होते हैं, अगले जन्म में हम रमेश लाल के बेटे हो जाते हैं, फिर अगले जन्म में हम हंसा बहन के बेटे हो जाते हैं, कभी हम किसी के बेटे, कभी हम किसी के बेटे। तो मटेरियल फैमिली हमारी बदलती रहती है, लेकिन जो स्पिरिचुअल फैमिली है, जो असल में हमारी फैमिली है, राधा रानी हमारी माता है, कृष्ण हमारे पिताजी, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे श्याम, और जो वैकुंठ गोलोक वृंदावन धाम है, ये हमारा असली घर है, परमानेंट घर। और ये संसार बदलता रहता है, कभी हम इस लोक में रहते हैं, कभी उस लोक में, कभी उस लोक में, लेकिन परमानेंटली वी बिलोंग्स टू कृष्णा। तो मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था, उसमें लिख रखा था, जब हमारे जीवन में कोई चेंज आता है ना, तो वो पेनफुल होता है। जब हम ग्रोथ करते हैं तो वो भी पेनफुल होता है, क्योंकि ग्रोथ बिना पेन के नहीं हो सकती। हमें पेन लेना पड़ेगा, पेन लेंगे तब जाकर के ग्रोथ होगी।
और जब कोई जीवन में चेंज आता है तब भी हमें दिक्कत होती है। जब हम नौकरी चेंज करते हैं, स्कूल चेंज करते हैं, कॉलेज चेंज करते हैं और एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हमें पेन होता है। लेकिन सबसे बड़ा पेन है वहां पर अटके हुए रहना जहां हम बिलोंग नहीं करते। जिस व्यक्ति को हम बिलोंग नहीं करते हैं उसके घर में अटके रहना कई दिनों तक, ये सबसे बड़ा पेन है। लेकिन वास्तव में इस पेन को हम समझ नहीं पा रहे। हम लोग यहाँ से बिलोंग करते ही नहीं है संसार से, हम भगवान के धाम को बिलोंग करते हैं, लेकिन हम यहाँ अटके पड़े हुए हैं। इससे बड़ा दूसरा कोई पेन है नहीं। आप संसार में भी देख सकते हो, आपका कोई जानने वाला नहीं है, एकदम अननोन जगह है और आप वहां पे फंस गए हो किसी तरह, तो आपको बहुत पेन होगा उस समय। सारे पेन आपको छोटे पड़ेंगे उस समय, कम लगेंगे। इसी तरह से हमने क्या कर दिया, गलती से यहाँ लोगों से पहचान बना दी। हमने गलती से अपने अपना मान लिया इन लोगों, जबकि कोई है नहीं। महाराज कहते हैं, ओ चेतन प्यारा दुनिया में कौन हमारा, ओ चेतन प्यारा दुनिया में कौन हमारा। चेतन प्यारा मीन्स हम सब लोगों के अंदर चेतना है, तो चेतना होने की वजह से हम सबको चेतन बोलते हैं। चेतन वो चेतन भगत नहीं जो नवल लिखता है, चेतन मतलब हम लोग जीवात्मा चेतन है। और चेतन प्यारे को भगवान कह रहे हैं कि चेतन तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं है, तुम्हारा तो मैं हूं असल में, भगवान अपने बारे में कह रहे हैं। तो इस भजन को अगर सौर्य प्रभु दिखा सकते हैं स्क्रीन पे कहीं से भी तो बड़ा आनंद आ जाएगा। इफ पॉसिबल इसको गाने का प्रयास करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि सारे कार्यों के लिए मेरे पे निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा काम करो। तो ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूरी तरह सचेत रहो। तो कपिल प्रभु तब तक ये पढ़ लेंगे स्टेंजा अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो कोई और पढ़ लेगा। जो पढ़ना चाहता है तब तक इसको पढ़ सकते हैं। व्हेन वन एक्ट्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस हरे प्रकार कृष्ण से। प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, मैं पढ़ रहा हूँ। When one acts in Krishna consciousness, he does not act as the master of the world. Just like a servant, one should act fully under the direction of the Supreme Lord. A servant has no individual independence. He acts only on the order of the master. A servant acting on behalf of the spiritual master is unaffected by profit and loss. He simply discharges his duty faithfully in terms of the order of the Lord. Now, one will argue that Arjuna was acting under the personal direction of Krishna. But when Krishna is not present, how should one act? If one acts according to the direction of Krishna in this book, as well as under the guidance of the representative of Krishna, then the result will be same. The Sanskrit word matpraha is very important. In it indicates that one has no goal in life, safe and accept acting in Krishna consciousness just to satisfy Krishna. And while working in that way, one should think of Krishna only. I have been appointed to discharge this duty, this particular duty by Krishna. While acting in such a way, one naturally has to think of Krishna. This is perfect Krishna consciousness. One should, however, note that after doing something whimsically, he should not offer the result to the Supreme Lord. That sort of duty is not in the devotional service of Krishna consciousness. One should act according to the order of Krishna. Is very important point. That order of Krishna comes to discipline succession from the bona fide spiritual master. Therefore, the spiritual master's order should be taken as a prime duty of life. If one gets a bona fide spiritual master and acts according to his direction, then one's perfection of life in Krishna consciousness is guaranteed. ओके। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की सेवा भजन करता है वो जो है कि संसार के वो स्वामी के रूप में काम नहीं करता है। वो किस रूप में काम करता है, सेवक की तरह काम करता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा। हरिश्चंद्र महाराज थे तो
बस इस विश्वामित्र ने उनसे क्या मांगा, राज्य मांग लिया उनका, तुरंत दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उनको पता है कि ये राज्य मेरा नहीं है। कहने लगे मेरा राज्य तो है नहीं, भगवान के नौकर की तरह मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे अपॉइंट किया है, तो एक बार बोलने में यूं दे दिया कि मेरा तो है ही नहीं, भगवान का राज्य है। इसी तरह से जो भगवान के भक्त होते हैं वो आपको बड़े बड़े पदों पे भी दिख सकते हैं, बहुत पैसे वाले भी दिख सकते हैं, लेकिन वो उसको केवल भगवान की सेवा के रूप में लेते हैं। या कोई अगर बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, प्रवचनकार हैं, बड़े बड़े महाराज हैं, तो आपको लगेगा नहीं इनके पास तो बड़ी संपत्ति, लेकिन वो भगवान के संपत्ति मानते हैं उसको और टेक केयर करते हैं, अपने आप को सर्वेंट मानते हैं कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ। वो अगर कोई पोस्ट पोजीशन भी अगर लेंगे तो उसको भी सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं। और अगर वो गुरु बनते हैं तो गुरु बनना भी एक सेवा की तरह है, कथा करते हैं, कथा करना भी सेवा की तरह है, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो हर चीज को भगवान के सर्वेंट के रूप में स्वीकार करते हैं और यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है असल में। तो भगवान कृष्ण का आदेशों का पालन कर अगर कोई करता है तो फिर उसके जीवन में लाभ और हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन करे कैसे? कृष्ण तो दिख नहीं रहे, तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव जो गुरु है, गुरु के मार्गदर्शन में कर सकता है भक्ति, तो फिर उसे कहा जाएगा कि वो कृष्ण के मार्गदर्शन में कर रहा है। गुरु और कृष्ण में कोई खास अंतर नहीं है, तो गुरु जैसा बोलते हैं वैसा अगर हम करेंगे तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैसेज में एक भजन बोलने वाले थे, कहाँ है प्रभु? नॉट अवेलेबल इन गूगल भजन। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो एनी अदर भजन विच वी कैन सिंग? तो भगवान की महानता के ऊपर तो बहुत सारे भजन है, तो एक भजन मैं अभी गाऊंगा कि भगवान कितने महान हैं और भक्तों की रक्षा के लिए भगवान क्या क्या करते हैं, है कि नहीं? और भगवान केवल और केवल भाव के भूखे होते हैं। अगर हम उनसे भाव से प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, तो भगवान आसानी से आकर्षित हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि दुर्योधन ने 56 भोग बनाया था, वो छोड़ दिए भगवान ने, और विदुर के घर आकर केले का छिलका खा रहे। तो दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। यानी कि भगवान को सबसे बड़ी चीज जो लगती है वो प्रेम लगता है, भाव लगता है, बाकी बाह्य चीजें भगवान को अच्छी नहीं लगती। दुर्योधन ने कितने 56 भोग बनाए थे, और वो छोड़ के विदुर जो कि बहुत गरीब है उनके यहाँ जाकर के साग खा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि भूख लग गई मुझे। और जो विदुरानी है उनकी वाइफ है, वो नहा रही थी उस समय जब भगवान आए, तो दरवाजा बंद है अंदर से और वो स्नान कर रही। तो वो खटखटाते हैं तो अंदर से आवाज आती है, कौन? बाहर से आवाज आती है, कृष्णा। कौन? कृष्णा, मैं कृष्ण हूँ। जैसे उन्होंने सुना कृष्ण, सोचो हमारे दरवाजे पे कृष्ण आएंगे, तो खैर हम तो इतना ऊपर सोच भी नहीं पा रहे, लेकिन अगर आएंगे तो क्या होगा? फिर हम तो भूल जाएंगे सब कुछ, छटपटाहट में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ऐसे ही विदुरानी के अंदर बहुत भाव आ गया, और वो विदुरानी एक्सट्रोवर्ट ना होकर के इंट्रोवर्ट होगी। इंटरनल पोटेंसी ने काम करना शुरू कर दिया, आंतरिक वर्ड मतलब आत्मा के स्तर पर पहुंच गई, और बिना कपड़े पहने ही ऐसे बाहर आ गई भगवान को देखने के लिए बाथरूम से। जब बाहर आई तो फिर भगवान ने देखा कि नग्न अवस्था में माता है, तो उनको अपना पीताम्बर उड़ा दिया भगवान ने। किसको? विदुरानी को। तो बोलता है काकी, भगवान बोलते हैं काकी मेरे को भूख लगी है। क्या लगी है? भूख, कुछ खाने को दे दो। तो घर में केले पड़े हुए थे, विदुरानी जो है केले लेकर आती है, और इतने भाव में विदुरानी है कि अच्छा ठीक है। तो विदुरानी जो है क्या कहती है कि जो केले फेंकते जाती है, गुदा गुदे को फेंकते जाती है, और छिलके छिलके भगवान को खिलाते जा रही है।
है कि नहीं? झूठे बैर सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बतायो। तो झूठे बैर जैसे सबरी ने खिलाए थे, तो भगवान ने बहुत स्वाद बताया, उसमें बहुत स्वाद आया झूठे बैरों में। तो तू भूल के अपना आप कर रहा पाप, तू चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। जब मौत शीश पर आएगी, कोई चीज न साथ तेरे जाएगी। माँ बाप न भाई देगा कोई सहारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरघट तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप कर रहा पाप, तू चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। नित कृष्ण राम गुण फिर कर, निज जीवन सफल कर बनाया। मोह माया प्यारे झूठा, जगत है ये पराया। तो भूल के अपना आप रहा कर पाप, तू चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। ये हरि नाम संग जाएगा, जो शांति सुख उपजाएगा। ले राधा कृष्ण की शरण, मिले सुख सारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तो ये भजन मैंने कभी गाया नहीं, पहली बार आज मैं गा रहा हूं। तो हम इस बात पे थे कि कैसे भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, अन्य कोई चीज नहीं चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस एक सार है। जो मुझे भाव से भजे, उसका तो बेड़ा पार है। भगवान कह रहे हैं जो भाव के साथ मेरी भक्ति करता है, उसका बेड़ा पार है। बाकी कोई चाहे 56 भोग बना ले, कितनी बड़े बड़े आइटम भगवान को खिला दे, भगवान देखते भी नहीं उस तरफ। लेकिन कोई प्रेम से अगर नमक रोटी भी खिला दे, भगवान उसको खा देते हैं आराम से। धन्ना जाट का एग्जाम्पल है, बहुत सारे उदाहरण भक्तमाल में, बड़े बड़े भक्त में भगवान के। जो सदन कसाई का एग्जाम्पल है, सदन कसाई मांस बेचता था, क्या बेचता था? तो उसके पास शालिग्राम था पत्थर, तो उस पत्थर से मांस तोलता था। तो अगर 1 किलो चाहिए तो पत्थर 1 किलो का हो जाता था, 10 किलो चाहिए तो 10 किलो। कसाई है, बताओ, सदन कसाई। तो भगवान जो है वो एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण देखता है कि अरे ये तो शालिग्राम से मीट तोल रहा है, तो उसको बोलता है कि ये तो शालिग्राम है, ये मुझे दे दे। तो इससे क्या कर रहा है? तो उसको घर लेकर जाता है शालिग्राम को, ब्राह्मण नहा स्नान करवाता है, पूजा पाठ करके पूजा में रख देता है शालिग्राम को। लेकिन रात को शालिग्राम को सपना देते हैं पंडित को। क्या सपना देते हैं? कि मेरा जो भगत है ना सदन कसाई, ये कसाई दिन भर मेरे को गुणगान करता रहता था, मुझे वही अच्छा लगता है, तेरा पूजा पाठ ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे सदन कसाई के यहाँ वापस छोड़ दे। तो सुबह पंडित उठता है, उठ करके शालिग्राम को लेकर कहाँ जाता है? सदन कसाई के पास, और उनके पैरों में गिर जाता है कि देखो कि तुम्हें पता है ये शालिग्राम है, और ये भगवान तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं। तो जब उनको पता चलता है सदन कसाई को, तो फिर वो कसाईगिरी, जीवों की हत्या करना, ये सब छोड़ देते हैं, और छोड़ करके फिर साधु वाला जीवन व्यतीत करते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर हमारा भाव अच्छा है ना, तो सब कुछ अच्छा है। भाव अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो भगवान को केवल भाव अच्छा लगता है, और सब बातें फीकी है, केवल भाव की बातें अच्छी है। इसी प्रकार से कई बड़े बड़े भक्त हुए हैं। एक सेन नाई हुआ, कौन? सेन नाई। सेन नाई जो है संतों की सेवा करता था, तो राज दरबार में नाई का काम करता था, ऐसे हाथ दबाता था, नाई की मसाज करता था, तेल से मालिश करता था। सेन नाई नौकर था, एक तरह से सर्वेंट। तो सेन नाई जो है भगवान के बड़े भक्त थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, संत मंडली आ गई उनके घर। संत मंडली आ गई तो ये क्या करने लगे? संतों की सेवा करने लगे। तो राजा के यहाँ जा नहीं पाए। अब जो भगवान है, भगवान ने देखा ये तो संतों की सेवा कर रहा है, अब अगर ये राजा के यहाँ टाइम पे नहीं पहुंचा तो इसकी नौकरी चले जाएगी। क्या चले जाएगी? नौकरी चले जाएगी। तो भगवान स्वयं सेनाई बन करके राजा के यहाँ क्या करने लगे? राजा की मालिश करने लगे।
सोचो। और राजा देख रहा है तेल की कटोरी है, तेल की कटोरी में राजा को दिख रहा है कि भगवान कृष्ण की छाया दिख रही है, प्रतिबिंब दिख रहा है भगवान का। लेकिन जब पीछे मुड़ रहा है तो कौन दिख रहा है? सेनाई। फिर तेल के कटोरे में देख रहा है तो कौन दिख रहा है? भगवान दिख रहे हैं। फिर पीछे मुड़ के दिख रहा है तो सेनाई। राजा को समझ नहीं आया। मालिश करके भगवान, जो कि सेनाई के रूप में अभी मालिश कर रहे हैं, तो बाहर चले जाते हैं। तो इधर जो सेनाई है, सेनाई जो है संतों को भोजन करके फटाफट जल्दी जल्दी में, अरे अब राजा मुझे नौकरी से निकाल देंगे। राजा के पास जाते हैं। राजा के पास जाते हैं तो राजा बोलता है, अरे सेनाई तुम दोबारा क्यों? अभी तो तुम मालिश करके गया था। तो सेनाई बोलता है, महाराज क्षमा करना, मुझे लेट होगी, मैं तो आया ही नहीं अभी तक। क्या? तो फिर राजा तुरंत समझ जाता है, ओके, भगवान सेनाई के फॉर्म में आए थे राजा की मालिश करने। इतने बड़े भक्त हैं सेनाई। सोचो काम क्या कर रहे हो नाई का, मालिश करने का। तो फिर तुरंत राजा उनके चरणों में गिर गया कि आज से तुम मेरी मालिश नहीं करोगे, तुम मेरे गुरु हो आज से, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने भगवान का दर्शन किया। और सोचो ऐसा नाई कहाँ मिलेगा जो भगवान का इतना अनन्य भक्त है और जिसकी जगह भगवान मालिश करने के लिए भी तैयार है। तो प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराही। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराही। तो भगवान ने क्या किया? प्रेम के कारण अर्जुन का रथ भी खींच देते हैं भगवान, और अपनी ठकुराई भूल जाते हैं। भगवान ठाकुर है ना, सबसे बड़े ठाकुर है भगवान, लेकिन भगवान भूल जाते हैं मैं ठाकुर जब सेवा करना चालू कर देते हैं। तो ये प्रेम का आदान प्रदान है भगवान का भक्तों के साथ। हम भी इस प्रेम को फील कर सकते हैं, बस हमारे अंदर भगवान के लिए भाव जनरेट हो जाए। लेकिन भाव कब जनरेट होता है? जब हम पहले नियमों का पालन करते हैं, अपने जीवन में डिसिप्लिन लाते हैं। जब डिसिप्लिन लाते हैं, धीरे धीरे नियम पालन करते हैं, तो एक अवस्था ऐसी आती है नियम पालन करते करते कि हमारे अंदर भाव आ जाता है, और उस भाव से हम और भगवान दोनों एक दूसरे के प्रति बड़े समर्पित हो जाते हैं। फिर भगवान हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे ऐसे काम भगवान ने भक्तों के लिए किए हैं ना, जो हम सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से हमें भगवान पे पूरा समर्पित रहना चाहिए। जब सेन नाई की नौकरी बचाने के लिए भगवान मसालची बन सकते हैं, मसाजर बन सकते हैं, तो क्या हमारी सहायता भगवान नहीं करेंगे? अवश्य रूप से करेंगे। लेकिन हमारा भगवान के प्रति भाव नहीं होता है, हमारा भगवान पे विश्वास नहीं होता है, इसीलिए भगवान हमारी मदद भी नहीं करते। तो भगवान अवश्य मदद करेंगे अगर हमारा भाव होगा प्रभु के प्रति। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। How to develop the bhav? We can develop bhav by the by the regulating our lifestyle, and by associating with the devotees who who are having this kind of bhava, this kind of prem toward Lord Krishna. इसलिए भक्तों के संग में बार बार जाना है। भक्तों के संग में रह के ये भाव प्रकट हो सकता है, अकेले में रह के कभी प्रकट नहीं होगा। दूसरा, नियमों का पालन करने से होगा। जब हम रोज किसी काम को करेंगे ना, तो भगवान खुश होके अपनी भाव भक्ति हमें देंगे, और हमारा भाव भगवान के प्रति जागृत होगा। लेकिन कभी कभी आएंगे, कभी नहीं आएंगे। कोई भी काम इरेगुलर वे में करेंगे तो फिर भाव प्रकट नहीं होता है। वही मैंने कहा, भाव भक्ति बहुत ऊपर की भक्ति है। भाव भक्ति से पहले वैधि भक्ति आती। वैधि भक्ति मतलब जिसमें नियमों का पालन करते हैं। नियमों का पालन हम इतने हद तक कर लेते हैं कि फिर हमें नियमों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे शुरू शुरू में ट्रेनिंग होती है होटल मैनेजमेंट में, तो उनको सिखाया जाता है, लो भाई जितने स्पून डालना है और इस हिसाब से नाप के करना है। लेकिन आप देखोगे जब उनको प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो हाथ से ऐसे डाल देते हैं स्पून। केमिस्ट्री लैब में जब हम एमएससी में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स करते थे, तो जो हमारे एमएससी के टीचर्स होते थे ऐसे ही करते थे, फट से एनिवाइज डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, नापते भी नहीं थे बिना मेजर करे हुए। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया, अब उनको मेजर करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन शुरू शुरू में कब आएगा ये एक्सपीरियंस? जब शुरू शुरू में डिसिप्लिन के साथ करेंगे। तो ऐसे ही गाड़ी भी चलाते हैं, तो शुरू शुरू में गाड़ी कैसे चलाते हैं, बड़ी बोलते हैं जितनी आसान आराम आराम से कोई गाड़ी सीखेगा ना,
उतनी जल्दी सीख जाएगा और उतनी अच्छी सीखेगा। तो फिर बाद में तो फोन पे बात करते हुए भी गाड़ी चलाते, क्योंकि अब क्या हो गई, मसल्स को प्रैक्टिस हो गई। उसी प्रकार से इस भक्ति की भी हमें प्रैक्टिस हो जाती। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए वैदिक भक्ति का पालन करें, नियमों का पालन करें, भक्तों का संग करें, प्रेमी भक्तों का संग करें, जो भगवान के लिए लॉयल है, ऐसे भक्तों का संग करें। श्रील प्रभुपाद की जय। नरसिंह आरती गाइए और कक्षा को खत्म कीजिए। जय